हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम देख रहे थे आपका जीडीसी एग्ज़ाम है, उसके कुछ पीवाईक्यू देख रहे थे। ठीक है, अब तक हमने 2 वीडियो यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अगर वो नहीं देखे प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, जो उसका प्लेलिस्ट का लिंक है अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हमने जो 2 वीडियो आई थी, ठीक है, 50 क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा आपका वीडियो 1 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है कि अर्जुन की आयु आपका यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि कितनी गुनी है। संतोष की आयु आनंदी की आधी है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा है, तो आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एज से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा छोटा। ठीक है, आपको सिंपल सा अगर अनुमान लगाना है तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा, मतलब ठीक है, आपको वहाँ भी आता है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 52 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नीचे संबंध सर्वोत्तम ढंग से संपूर्ण आपका पूर्ण करेगी। ठीक है, तो 7 52 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49 और प्लस यहाँ पे 3 हो रहा है, तब आपका 52 आ रहा है। इस तरह 1 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 देखते हैं। ए पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी मेरी पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो ये खुद के लिए बोल रही है, मतलब वो व्यक्ति क्या है इसका आपका पति पत्नी है दोनों। ठीक है, तृतीय क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह यहाँ पे बदला जाए कि आपका जो संख्या है 8 आए। ठीक है, तो प्लस जो भाग और माइनस है। ठीक है, जैसे आपका 12 प्लस 5, ठीक है, इंटू 9। ठीक है, और माइनस से क्या है 15। ठीक है, और भाग जाएगा आपका -7। ठीक है, इक्वल टू 8 आ रहा है, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 5 दिया 15, 3 से 3 कैंसिल, 3 दिया 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 माइनस 7 कितना होता है आपका 8, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 54 है, तो निम्नलिखित में से आपका असंगत यहाँ पे छाटना है। क्रोध, खुशी ये आपकी भावनाएं। ठीक है, मूर्ख आपका अलग इसमें, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि प्रदूषण का कारण बनता है, तो आपका उन्मूलन और औद्योगिकरण दोनों यहाँ पे भू संरक्षण का, भू प्रदूषण का कारण बनता है। वनोपण मतलब होता है आपका वन की कटाई। ठीक है, वन की कटाई को, और आपका उद्योगकरण जो आपका कूड़ा कचरा उद्योग से आता है, उस दोनों को मिला के आपका भूमि का आपका प्रदूषण होता है। क्वेश्चन 37 है आपका, किसी पिंड का विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं कि दर को क्या कहा जाता है, तो सिंपल से वेग की परिभाषा ही वही है कि आपका जो चेंज इन जो वेल आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका वेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, श्रेणी पूर्ण करनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 4 हो रहा है। ठीक है, फिर आपका 6 हो रहा है। ठीक, फिर +8 हो रहा है, +10 +12 फिर प्लस आपका 14 हो जाएगा, तो 14 आपका कितना हो जाएगा 42 + 14 आपका 56 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, कोड भाषा दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका आपका लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा आपका सेकंड लास्ट का है, तो सेकंड लास्ट में आपका टी आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एन दे रखा है चौथे नंबर यहाँ से, तो चौथा नंबर आपका आई है, तो टी आई आपका कहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपका 3 में ही है आपके, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, यहाँ पे आपका चिन्ह बदलने हैं और आपका संख्या यहाँ पे देखनी है। ठीक है, कौन सा आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लस और माइनस को अगर चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे 5 × 2, ठीक है, यहाँ पे +15 हो जाएगा। ठीक है, भागे 3 और माइनस आपका 7। ठीक है, 5 दिया 15, 3 15। ठीक है, 10 5 15, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 61 है आपका, एक व्यक्ति है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर 8 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कुल यात्रा के दौरान जो औसत चाल यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो आपका ये घुमाने के लिए इतना बड़ा बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इसमें सिंपल सा आपका जो 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का है, इसका अगर आप हाफ ले देते हैं औसत के लिए, तो आपका 6 किलोमीटर पर हार इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आप 62 है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका रेलवे का कंस्ट्रक्शन करती है कंपनी कौन, आयरकॉन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अलग अलग एग्जाम में आपका रेलवे के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसे आपका RAL जो रेल प्राधिकरण है, रेल का आपका, इसका भी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आपको देख के जाना है। सिमेट्री की
वस्तु को किस सेक्शन का उपयोग करके दिखाया जाता है? तो हाफ सेक्शन के द्वारा दिखाया जाता है सिमेट्रिक वस्तुओं को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब का उत्पादन करते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब का उत्पादन करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? तो आपका ये सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला होता है वर्क वो वाला, ठीक है, 45 लोग हैं, ठीक है, 12 दिनों में कितना आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपका 40,000, तो 3 4, ठीक है, और 9 दिन, ठीक है, और कितने अतिरिक्त व्यक्ति, 45 लोग के अतिरिक्त कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स हो जाएगा अपॉन में कितने, 1 लाख लोग, ठीक है, कितने, 1 लाख लोग, ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल यहाँ पे अगर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 छक्का 12, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर ये फिर 9 पचे 45 हो जाता है, ठीक है, और 5 पचे 25, 25 छक्का 125, ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 105 निकल के आएगा। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर पर 105 किसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65 देखते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके जो टेलीफोन कॉल की जाती है, जैसे आपका व्हाट्सअप कॉल हो गया होगा, आप फेसबुक मैसेंजर कॉल करते हैं, तो किसके द्वारा संभव हो पाता है, आपका VoIP के द्वारा यहाँ पे संभव हो पाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है आपका। कौन सा शब्द निम्न में से संबंध सर्वोच्च पूर्ण करेगा? तो बढ़ई आपका फर्नीचर बनाता है, सुनार इसी तरह क्या बनाता है, आपका आभूषण बनाता है सुनार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। ये कुछ दिया गया है, इसको आपका एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 888, ठीक है, 777 और 555 को अगर यहाँ पे क्या किया जाए, प्लस किया जाए, तो कितना बचता है आपका, 8 7 कितना होता है, ठीक है, 15 5 20, ठीक है, यहाँ से लेके अब तो 5 10 7 17, 17 5 22, ठीक है, यहाँ से लेके 2, ठीक है, 8 2 10, 10 7 17, 17 5 आपका 22, ठीक है, तो इस तरह आपके 2220 अपॉन में वो एक्स को 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 निकल के आंसर आ जाएगा। एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका 20, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 68 है आपका। किसी कण का एक वृत्तीय पथ पर एक समान आपको घूर्णन कर रहा है, तो इसकी गति क्या कहलाती है? जैसे आपका कोई एक कण है, पत्थर है, ठीक है, वो यहाँ पे घूर्णन गति कर रहा है, इसकी दिशा इस तरह से होती है। ये दूसरे पॉइंट पर आकर हमेशा लंबवत आपका दिशा में चलता है, ठीक है, यहाँ पे चलेगा तो हमेशा लंबवत बनाएगा, ठीक है, इस तरह से चलता है, ठीक है, तो इसको कौन सा बल लग इसको ये वृत्तीय गति कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका अभिकेंद्रीय त्वरण यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्न एक्सीडेंट का इनडायरेक्ट कास्ट है, थोड़ा आपका समझ नहीं आया, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो ये श्रमिक से संबंधित है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें एक दो का क्षेत्रफल बताया गया है, तो समांतर पक्ष में एक दूसरी तरफ क्या है, तो ये आपका मैथ से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये समझ चलिए जो एरिया वाला आपका चैप्टर है वहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई आपको देख के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन 71 है आपका। किसी गुरुत्वाकर्षण त्वरण किसी स्थान पर दुगना हो जाता है तो वस्तु का वजन क्या हो जाएगा? तो आपका दुगना हो जाएगा। एफ इक्वल होता है आपका mgh। ठीक है, आपका बोला गया है क्या हो जाता है आपका जो गुरुत्वाकर्षण, अगर ये जी का मान अगर डबल हो जाता है, ठीक है, तो आपका फोर्स भी आपका दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्लेन, तो आपका एम्पियर में दिया जाता है, जैसे आपका कोई सिल्वर का आपका होता है, ठीक है, कोई कॉपर का होता है, तो इनकी एम्पियर में आपका दी जाती है। जैसे आपका एमसीबी देखोगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें आपका लिमिट होता है, तो क्या बोला जाता है आपका 10 एम्पियर की एमसीबी, 15 एम्पियर की एमसीबी, ठीक है, इस तरह से आपको बोला जाता है। तो रेटिंग किस में दी जाती है, आपका एम्पियर में दी जाती है। इस अगर करने से कुछ अन्य आपका कोई फॉर्मूला आई कुड बी अपॉन आर, ठीक है, जैसे आपका हीट होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाएं आ जाते हैं। क्वेश्चन 73 आपका। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 48, 64 विभाजित करने पर क्रमशः 25, 37 और 53 शेष बचता है। तो ये सिंपल सा ही फंडा है। ठीक है, इसका आपका एलसीएम ले लें, ठीक है, उसके बाद एलसीएम से 35, 37 अगर इसमें घटा दिया जाए 565 एक सी संख्या है जिसमें आपका इन तीनों में से विभाजित करने पर इतना आपका शेष बचेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सा बोलने मतलब एलसी जो एलसीएम है और एचसीएफ जो आपको दोनों आपको ये पढ़ के जाना है यहाँ से। ठीक है, पीआईक्यू करने का मतलब ये होता है कि आपका जो किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको तैयार करना है किससे एनी हाउ। ठीक है,
क्वेश्चन 74 है आपका, ये दोनों एक क्वेश्चन था लेकिन ये वेतन आपका एक क्वेश्चन आपका रेशियो से क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी वेतन इतना है, इतना परसेंट इसको बढ़ा दिया जाए कितना होगा, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका था, ठीक है, यहाँ पे कुछ रीजन की वजह से, तो आपको ये नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 है, किसी आयाम की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, तो टॉलरेंस कहा जाता है, आपको बता दें, ठीक है। कहीं पे जैसे कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट हो, जैसे कोई बोलता है -5 टू +10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टॉलरेंस इसके बीच में, कितना होगा बताइए जरा, कितना होगा टॉलरेंस इसके बीच में, तो इसके बीच आपका टॉलरेंस कितना होगा, आपका 15 का टॉलरेंस फ्रेंड्स, ठीक है। आपको देखने में वैसे आपका 10 का लग रहा होगा लेकिन 15 का टॉलरेंस, क्योंकि -5 से 0 तक आने में से +5, ठीक है, और फिर आपका इसका आगे चलने तक 0 से 10 तक आपका +10 हो जाएगा, तो और आपका टॉलरेंस कितना हो जाएगा, 15 का टॉलरेंस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चे कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन है आपका बंद हमेशा। विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ी एक स्टेशन एक ही समय पर क्रमशः 50 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की चाल से चलता है। 30 मिनट के बाद उनके बीच की आपका दूरी क्या रह जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, तो बिल्कुल आपका क्या रह जाएगी, ठीक है, तो आपका ये स्पीड आपकी प्लस होगी, तो 110 और 150 कितना हो जाएगा 160, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मिनट में आपका समय दे रखा है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो आपका 6 से 6 0, ठीक है, 3 3 दूना 6 2 8, ठीक है, तो आठ कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 77 है, ठीक है, आपको बोला गया है कि इसमें क्या होगा, तो आपका 4, ठीक है, भाग करते यहाँ पे क्या है, भाग करते यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आपका 2, ठीक है, प्लस का अर्थ आपका इंटू है, इंटू 32, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का अर्थ आपका भाग है, ठीक है, 8 हो जाएगा, और इंटू का अर्थ क्या है, यहाँ पे इंटू का अर्थ आप पे प्लस है, +6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 8 32, ठीक है, और 4 - 4 2 8 प्लस आपका 6 हो जाएगा, तो 6 4 10 10 8 कितना हो जाएगा आपका 16 में +5 भी था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, तो इंटू बोल रहा है, तो इंटू 5 कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सीधा आपने मान रखने, ठीक है, पहले से एक बार देख लेते हैं अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है। 4 भाग को आपको माइनस बोल रहे हैं, ठीक है, -2, ठीक है, यहाँ पे और प्लस को क्या बोल रहे हैं, प्लस को आपका इंटू बोल रहे हैं, इंटू 32, ठीक है, और माइनस को क्या बोल रहे हैं, माइनस का अर्थ आपका भाग है, ठीक है, और इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ आपका प्लस है, ठीक है, और प्लस का अर्थ आपका फिर इंटू है, ठीक है, ठीक है, इंटू का अर्थ क्या है यहाँ पे, इंटू का अर्थ यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या यहाँ पे इंटू है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, ठीक है, 4 - 4 दूना 8, ठीक है, और 6 पंजे 30, 30 4 34, ठीक है, 34 में से 8 गया, आपका कितना बचता है, आपका 26 आपका बचता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, निम्न में से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड आएगा आपका, ठीक है, मतलब वेग आपका, ठीक है। कमानीदान तुला का रीडिंग की माप क्या दर्शाता है, तो आपका बल का परिणाम, कितना बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका परिणाम क्या दिखाता है, आपका कमानीदार तुला बताता है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, सागर वजना का भाई है, वजना की बेटी का सागर से क्या है, तो उसकी भांजी होगी, जैसे कोई भाई है, ठीक है, और उसकी बहन है, तो इसकी बहन की बेटी क्या कहलाती है, इसकी भांजी कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, बल और समय का गुणनफल है, तो आवेग इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इंटू टी होता है, क्या आवेग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यहाँ पे बड़ा छोटे संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो केवल आपका 1 सही है, ठीक है, हम आप क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा आपका क्यू से, और आपका टी छोटा होगा एल से, ठीक है, आपको ध्यान रखना, मतलब बड़ा छोटा ग्रेटर देन बता दें, जैसे ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, इक्वल टू आपका ये वाला क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अमृता प्रीतम किस कला का संबंधित है, तो आपका ये थोड़ा जी के संबंधित है, तो साहित्य संबंधित है आपका अमृता प्रीतम, ठीक है, जैसे आपका सिंगर हो गया, ठीक है, कोई कलाकार हो गया, इत्यादि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे करंट के या पहले से जैसे सहनाई वादक इत्यादि, तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जूल किसकी इकाई है, तो जूल आपकी पता होगा किसकी, आपका एनर्जी की इकाई है, एनर्जी इकाई है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर हीट की अगर निकालते हैं तो I² RT इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, इसका पी इक्वल क्या हो जाता है आपका वी आई हो जाता है, ठीक है, पावर इक्वल टू, ठीक है, इससे आपका अगर पावर दिखा तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, V² होता है, ये आपको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I = V/R है, ठीक है, इस तरह आपका अगर रेजिस्टेंस का आता है कहीं पे रेजिस्टेंस को ρL/A है, ठीक है, आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी वस्तु एक गति समान से चल रही है, इसकी गति एक निश्चित समय पर समान दूरी तय करती है, तो
बिल्कुल आपका एक समान एक्सीलरेशन है, एक समान का क्या है, एक समान गति है। जब समान कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या कहलाता है आपका, एक समान एक्सीलरेशन कहलाता है। जब असमान वोल्टेज की दो बैटरी को समांतर में जोड़ा जाता है तो उसका ईएमएफ क्या होता था, ठीक है। तो बड़ी बैटरी के ईएमएफ के बराबर होते हैं, जैसे आपको 2 वोल्ट और 5 वोल्ट की बैटरी आपका समांतर में लगी है तो आपको जो बड़ी बैटरी होगी वही आपका आउटपुट में जाती है। तो बिल्कुल आपका 5 वोल्ट जो बड़ी बैटरी ईएमएफ होगा वही आपका आउटपुट में जाएगा। द्वितीय वर्गों का यहाँ पे दिया गया है, तो वर्गों का यहाँ पे क्षेत्र विकर्णों को बोला गया है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 4:25 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। कोई अप्लायंसेस 350 वाट को उपयोग करता है, इसकी 24 दिन लगातार चल रहा है, वह कितना किलोवाट। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है आपका, ठीक है पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका 1 यूनिट कहलाता है, कहीं पे आपका 1 यूनिट अगर लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, 1000 किलोवाट आवर होता है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। ठीक है 1 किलोवाट आवर होता है, सॉरी, ठीक है 1 किलोवाट आवर होता है आपका 1 यूनिट, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 1 किलोवाट का जो कोई अप्लायंस था, ठीक है 1000 वाट का जो अप्लायंस था, तो आपका 1 घंटे तक जब जलता है तो उसको क्या कहलाता है, आपका 1 यूनिट यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट का वी आई टी अपॉन, ठीक है वी आई टी अपॉन 1000, ठीक है ये आपका हो जाएगा। तो वी आई का कितना है, 350 है, ठीक है। यदि 24 दिन तक लगातार चल रहा है वी आई टी, ठीक है 24 दिन तक, तो अपॉन 1000, तो इसमें अगर यहाँ पे निकाला जाए तो कितना आ जाएगा आपका 201.6 किलोवाट पर हार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये तो आपका 24 दिन थे, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई करके आपका घंटों में चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप अब इतना आएगा, क्योंकि आपका 350 वी आई हो गया, टी में आपका 24 दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे अपॉन आपका लगातार चल रहा है तो अपॉन 1000, इसको आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट में अंदर से आपका इतना आएगा 201.6 किलोवाट आवर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। तो 201 क्या बोल सकते हैं, आप सकते हैं 201 क्या आपका 0.6 क्या है, आपकी यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। बारा इम्बारा इज वन ऑफ द फेमस माउंटेन जो मोमेंट्स लोकेटेड इन लखनऊ में है आपका, ठीक है ध्यान रखना है आपको, जी के क्वेश्चन है। थर्मोकपल का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है, थर्मोकपल आपका टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है थर्मोकपल, ठीक है। इसमें 2 प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है 2 प्लेट्स लगी होती हैं, अलग अलग आपका टेम्परेचर में जो मेल्ट हो सकती हैं अलग अलग, और बाद में ये मुड़ती हैं, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेचर आपका मापा जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी आपका 3.6 एमएफ करंट सीमित रखने के लिए कितना रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। तो आर रिकॉर्ड होता है आपका, क्या होता है आपका पी अपॉन आई, ठीक है। तो इसका आपका ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोला गया, 12 वोल्ट की बैटरी ई एम ए करंट, तो आपका क्या हो जाएगा 12/3 पॉइंट, अगर यहाँ पे 6 दिया जाए तो आंसर हो जाएगा 3.3, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओम में, ठीक है। तो आपको ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम, ठीक है। इससे इस तरह से इमोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है आपका वी अपॉन आर भी यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आर का फॉर्मूला और भी होता है आपको रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। और रो की यूनिट क्या होता है आपकी ओम मीटर, या आपकी रो की यूनिट होती है, ये अब आपको पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है एक्सीलरेशन, तो शायद इससे आप एम पी स्क्वायर जो आपका गति ऊर्जा से संबंधित है वहाँ से आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। इस सिंपल से आपका इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। 2x यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे 2y का मान आपका 4 प्लस z का मान आपका यहाँ पे रख के, ठीक है आपका क्या निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका इस तरह से आपका तीनों के आपका इक्वेशन इधर उधर रख के आपका एक्स वाई जेड का मान निकालना बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको कर सकते हो, ठीक है। ये अब आपका विकल्प क्वेश्चन है आपका। व्यक्ति की पंक्ति में ए बीच कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बी बिल्कुल बीच में खड़ा है, उनके दाईं ओर 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। व्यक्ति और बाईं ओर आपका 15 व्यक्ति हैं। तो दोनों को तना आपका मिलाने, क्योंकि इसका जो टोटल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, बाईं साइड से आपके टोटल, दाईं साइड टोटल -1, तो इसका आंसर आपके दोनों साइड से हमें पता होने चाहिए कि कितने कितने व्यक्ति हैं, तभी हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप 40 छात्रों वाली कक्षा में लड़कों और लड़कियों अनुपात इतना है, 20% लड़का और 20% लड़की उत्तम है। उन लड़कों में लड़कियों का अनुपात ज्ञान चाहिए जो रुचि न रखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 40 में से आपका 40 छात्राएं, ठीक है। लड़के कितने हो जाएंगे आपका 5/5 8 हो जाएगा, 8×5 = 40, ठीक है। 5×5 25 आपके लड़के हो जाएंगे 22, और आप 15 को लड़कियाँ हो जाएंगी,
ठीक है? और उसमें बोला गया इसमें भी आपका 20 लड़के और 20 लड़कियाँ उत्तम है, तो 25 का 20% निकाल देना है और आपका 15 का 20% निकाल देना है। इसके बाद आपको उन लड़के-लड़कियों की ज्ञात कीजिए रुचि रखते हैं। तो आपका बिल्कुल आपका 25 में से उन संख्याओं को घटा देना है, ठीक है? बाद में जो आंसर आएगा आपका बिल्कुल आपका रुचि नहीं रखते हैं, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा आपका गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन आपका 96 देखते हैं। जो आपका किसी कारणवश देख कविता एक हार को 800 में खरीदती है, 600 में बेचती प्रतिशत हानि। तो बिल्कुल आपका इसमें देखिए ये प्रतिशत हानि तो इसमें ये आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। 800 में खरीदा, ठीक है 800 में खरीदा लेकिन 640 में बेच दिया तो कितने का घाटा हुआ आपका 700 160 तो 160 अपॉन में आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है 8 दूना 16, ठीक है 2% का आपका हानि हुई, ठीक है। और दूसरा सॉरी 20%, ठीक है 20% क्या हुई इसकी हानि हुई है, ठीक है। तो 20% कहाँ पे यहाँ पे था नहीं, ठीक है। सुश्रुत संहिता विषय पर आधारित है, तो चिकित्सा की आपका सुश्रुत संहिता बुक्स आपकी, ठीक है आपको ध्यान रखना है। ये आपका निश्चित कूट पार्ट है, ये आपको ये हो ही जाएगा, ठीक है। स्टार को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपको सिंपल से अगर नहीं आता है तो ABCDEFG करके लिखिए यहाँ पे M तक और फिर N से यहाँ पे इसी के नीचे लिखिए MBA करके आपका Z इसके नीचे और ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं जाएगा अल्फाबेट से आपको मेरा, ठीक है। 99 है आपका। तीनों उम्मीदवार क्रमशः 1100, 7600 और 11,000 वोट प्राप्त करते हैं। उम्मीदवार को कुल कितने वोटों प्रतिशत वोट मिला? तो जीतने वालों को, ठीक है, तो जीतने वाला आपका 11,600 कितना था? 11,628 है, ठीक है। तो आपका कितने में से निकलेगा? तो 1136, ठीक है, प्लस आपका 7636 और आपका 11,628 का अगर प्लस करके देंगे उसमें 100, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। टोटल में से अगर इतना का तो ये आंसर आ गया, तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन गलत है इसलिए क्वेश्चन एक गलत माना गया, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, शोर का सुरक्षित स्तर है, तो आपका शोर एक स्तर और शोर के संपर्क में आने पर, ठीक है, गड़बड़ है, ठीक है। शोर की यहाँ पे डेसिबल पूछा जाता है, डेसिबल पे आपका आधारित होता है, जैसे 80 टू 100 तक यहाँ पे शोर बोला जाता है, डेसिबल से ऊपर की क्या कहलाती है ध्वनि आपकी शोर कहलाती है, ठीक है। देखते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।